हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का न्यू वीडियो में। आज हम देखेंगे कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर में कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है और ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब यदि कोई आपको सीक्वेंस दे रखी है तो उस सीक्वेंस की यदि लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो हम उसको या फिर उस सीक्वेंस को हम कहेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इफ अ सीक्वेंस has a limit, then this sequence is called convergent sequence. यदि किसी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो उसको कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। जैसे कि यदि पहला एग्जांपल देखे तो यदि कोई भी सीक्वेंस है, सीक्वेंस को डिनोट करते हैं ऐसे, यदि हम 1/n लेते हैं तो यहाँ पर इस सीक्वेंस की जो लिमिट होगी n टेंस टू इंफिनिटी पर वो जीरो होती है। जीरो हो रही है मतलब एग्जिस्ट हो रही है, मतलब ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। फिर हम दूसरा एग्जांपल देखें, ए एन इक्वल टू यहां पर 2n+1 3n+2। अब ये यदि सीक्वेंस लेते हैं, यहां पर यदि हम लिमिट निकाले, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी पे है तो यहां पर लिमिट क्या आएगी देखना, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, इन दो ऊपर और नीचे से n को कॉमन ले लेते हैं तो 2+1/n, फिर n कॉमन 3+2/n, ये से ये कैंसल तो 2/3 आ जाएगी। मतलब यहां पर भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब ये भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। एक थर्ड एग्जांपल देखते हैं, यदि ए एन को हम यहां पर ले ले -1 की पावर n, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जैसे ही हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ए एन करेंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो भी मैं भी आपको बता देता हूं। डज नॉट एग्जिस्ट, यहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है तो यहां पर क्या लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट होंगे क्या, तो यदि ये सीक्वेंस दे रखी है तो यहां पर लिमिट पॉइंट हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। और लिमिट पॉइंट कितने होंगे तो वो यहां पर 1 और -1 दो लिमिट पॉइंट आएंगे। और इसके अलावा इसमें एक थ्योरम होती है कि यदि किसी सीक्वेंस के पास मोर देन 1 लिमिट पॉइंट्स हो जाए तो वहां पर लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में था। आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हो, जो भी आपके पास बुक है उस बुक से आप देखना और भी एग्जांपल, जिस किसी भी एग्जांपल या मतलब सीक्वेंस के एग्जांपल में लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। अब यहां पर जो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होगी, यदि कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक है और उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे, क्या होगा, यदि कोई सीक्वेंस, if a monotonic sequence if a monotonic sequence has diverged to plus minus infinity, then this sequence is called a divergent sequence। अब यहां पर देखो, यहां पर मैं एक वर्ड लिख रहा हूं डाइवर्ज। अब डाइवर्ज क्या होगा, जैसे कि कोई भी आपको सीक्वेंस दे रखी है, उस सीक्वेंस की आप लिमिट निकालो, यदि लिमिट या तो इंफिनिटी निकल जाए या माइनस इंफिनिटी निकल जाए तो वो हमेशा एक तरीके से डाइवर्जेंट सीक्वेंस होती है। और दूसरी बात, वो हमेशा मोनोटोनिक होनी चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, यदि हम एक ए एन सीक्वेंस लेके चले और वो एन टाइप की है तो यहां पर जो लिमिट होगी वो इंफिनिटी होती है, मतलब ये डाइवर्जेंट है। फिर एक दूसरा एग्जांपल ले, ए एन को ले ले n² + 1/n-2, तो यहां पर मैं लिमिट निकालनी है तो क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ऊपर से n² को कॉमन ले लेते हैं, नीचे से n को कॉमन ले लेते हैं, ये एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा,
बट यहाँ पर n की जगह इंफिनिटी रखेंगे तो ये इंफिनिटी आ जाएगा, तो ये भी एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। इसके अलावा यदि कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम यदि ए एन इक्वल टू माइनस एन लेते हैं, तो यहाँ पर लिमिट एन टेंस टू माइनस इंफिनिटी हो जाती है, मतलब ये भी एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस के एग्जांपल्स ये है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस के एग्जांपल ये है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर और भी प्रैक्टिस करनी है अलग अलग एग्जांपल से, ताकि आपके जितने भी डाउट्स है वो सारे के सारे क्लियर हो जाए। अब एक आती है यहाँ पे सीक्वेंस का टाइप ऑसिलेटरी सीक्वेंस। अब एक ऐसी सीक्वेंस जो ना तो कन्वर्जेंट हो ना डाइवर्जेंट हो, वो ऑसिलेटरी कहलाती है। तो एक और हम डेफिनेशन ये देख सकते हैं कि ऐसी सीक्वेंस जिसमें लिमिट पॉइंट्स मोर देन वन एग्जिस्ट कर जाए, तो वो सीक्वेंस जो होती है वो ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहलाती है। जैसे कि हम यदि ये एग्जांपल लेके चले, यदि हम ये एग्जांपल लेके चले, तो यहाँ पर देखना एग्जांपल ए एन माइनस वन की पावर एन लेके चलते हैं। तो देखो हम यहाँ पर जब भी लिमिट पॉइंट की बात करते हैं तो हम हमेशा रेंज सेट की बात करते हैं कि यहाँ पर रेंज क्या आएगी। वैसे हम इसको एक काम करते हैं, अलग सेपरेट वीडियो में ही समझ लेंगे रेंज के बारे में। यहाँ पर आपको ये सीक्वेंस दे रखा है, तो इसके लिमिट पॉइंट्स एक तो वन आती है और एक माइनस वन आती है, मोर देन वन लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब ये ऑसिलेटरी है। इसी टाइप से हम साइन एन सीक्वेंस देखते हैं, तो ये भी एक ऑसिलेटरी सीक्वेंस आती है। तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस का मतलब जो नॉन मोनोटोनिक हो और वो ना कन्वर्जेंट हो ना डाइवर्जेंट हो, तो ऐसी सीक्वेंस को ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि यदि आपके आज से पहले कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी सीक्वेंस में डाउट होंगे तो वो डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, मिलते हैं वापिस नए वीडियो में।